अर्थ की फॉर्मेशन को अगर समझना है तो पहले हमें यूनिवर्स और स्पेस के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती हैं, उसका इवोल्यूशन होता है, स्टार बनते हैं, प्लेनेट बनते हैं, और ये सारे प्रोसेस से हमें समझ आता है कि आखिर अर्थ कैसे बनी थी। एंड वंस वी अंडरस्टूड अबाउट द अर्थ फॉर्मेशन, देन वी विल इजीली बी एबल टू कनेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट एज वेल एज द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलिए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। देखिए, जब यूनिवर्स की बात की जाती है तो अलग अलग टाइप की थ्योरीज देखने को मिलती हैं। थ्योरी से पहले आते हैं हाइपोथेसिस, मतलब उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, बट स्टिल वो एक आर्ग्यूमेंट थी जिसके बारे में बताया जाता है। और सबसे पहले आता है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें बोला जाता है कि आपका यूनिवर्स एक गैसियस नेबुला था, उसी के कंडेंस होने से आपके सारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो स्टार सिस्टम हो। लेकिन सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें बिग बैंग थ्योरी से। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि एटमॉस्फेयर और जो आपकी अर्थ फॉर्मेशन, जो आपके प्लेनेट, जो आपका स्टार सिस्टम है, या आपकी गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, ये सब एक स्मॉल से पार्टिकल के अंदर हुआ करते थे। और वो स्मॉल सा पार्टिकल, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट डेंसिटी है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल वॉल्यूम देखने को मिलती है। एंड वंस अ टाइम एक ब्लास्ट उसके अंदर देखने को मिलता है और आपका यूनिवर्स इस तरीके से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जब भी ब्लास्ट होता है तो नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर यहाँ पे काफी हाई रहा होगा, और विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपका ये एक्सपेंशन चलता चला जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है कि आपका कंडेंसेशन शुरू हो चुका है। जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एक जगह पे क्लाउड लम्प्स बनाना शुरू कर देते हैं। जब टाइम निकलता है तो वो कंडेंस होते हैं और आपके स्टार और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हमें नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, स्टार की अपनी एनर्जी होती है, प्लैनेट्स के पास में अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो स्टार की एनर्जी पे सर्वाइव करते हैं। इसलिए हम और आप जो भी एनर्जी आज रिसीव करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि सन वो स्टार है जो अर्थ एज ए प्लैनेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये है कि सर, आपकी स्टार की फॉर्मेशन आखिर हुई कैसे थी? तो देखिए, स्टार की फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही हुई कि जब आपका ये ब्लास्ट होता है बिग बैंग वाला, तो हमें देखने को मिलता है कि आपकी जो गैसेस का स्प्रेड हुआ वो बहुत ही अनइक्वल स्प्रेड था। मींस मास जो है कहीं एकदम से बहुत ज्यादा था, एट सम प्लेसेस मास बहुत कम था। जो बहुत बड़े मासेस एक जगह पे इकट्ठे हुए, जिसमें मेजरली हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिल रहे थे, वो करते हैं स्टार की फॉर्मेशन। और जब छोटे लम्प्स ऑफ गैसेस होते हैं, वो करते हैं आपके प्लेनेट की फॉर्मेशन। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स ब्लास्ट हुआ और एक्सपेंड कर रहा था, तो यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड करता है। कैसे एक्सपेंड करता है? देखिए, जो बहुत सारे स्टार मिलते हैं उनसे गैलेक्सीज बनती हैं, और यूनिवर्स उन गैलेक्सी के हिसाब से ही एक्सपेंड करता है। आप एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप बैलून के ऊपर कुछ डॉट मार्क कीजिए और उसमें आप कुछ हवा फिल करने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे आप उसको एनलार्ज करेंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वो आपके जो मार्क्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। डिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, वो डिस्टेंस बढ़ के यहाँ पे कहीं ज्यादा हो गया है। हाँ, एक चीज जरूर है, जब आप बैलून को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इटसेल्फ इसका साइज भी बढ़ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाता है। यू कैन कंसिडर दिस एज अ गैलेक्सी एंड दिस एज अनदर गैलेक्सी। तो हो क्या रहा है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस तो बढ़ता है, बट गैलेक्सी का अपना साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होता। तो ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है। बट सवाल ये है, सर हाउ वी गेट टू नो कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है ब्लू शिफ्ट फिनोमेना। ये क्या होता है? देखिए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पे जहां हमें ब्लू लाइट रिसीव हो रही है, वो धीरे धीरे रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि ये रेड लाइट में कैसे कन्वर्जन हुआ। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको सिर्फ रेड कलर ही विजिबल होते हैं। तो मतलब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पहले ब्लू लाइट रिसीव कर रही थी जब डिस्टेंस कम था। वंस दे मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, नाउ दे आर रिसीविंग रेड लाइट, मींस डिस्टेंस क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया है। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना। ये प्रूव करता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। हाँ, एक मिनट, ये चीज हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स इनिशियल फ्यू सेकंड में काफी फास्ट एक्सपेंशन हुआ था, उसके बाद में यूनिवर्स का एक्सपेंशन काफी स्लो डाउन हो चुका है, और इसी से आपके स्टार और प्लेनेट की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, जब एक स्टार बन जाता है तो वो स्टार हमेशा स्टार नहीं रहता, उसकी अपनी एक लाइफ चलती है, और वो लाइफ अपनी टर्मिनेट या एंड भी होती है। देखिए, शुरू में जैसा मैंने बताया कि बहुत
बल्क ऑफ गैसेस जो हैं, जिस प्लेस पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, वहां से कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, उनकी रिएक्शन चलती चली जाती है और एनर्जी एमिट होती है। वो तो आपकी फॉर्मेशन हो गई स्टार की। लेकिन इसके बाद में स्टार धीरे धीरे कुछ आपका डिग्रेड डाउन होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे स्टार डिग्रेड डाउन होता है तो डिपेंड करता है उसका एंड क्या होगा। उसका एंड एक व्हाइट ड्वार्फ भी हो सकता है और उसका एंड एक ब्लैक होल भी हो सकता है। देखिए साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा गैसियस नेबुला काफी बड़ा है साइज में तो वो ब्लैक होल की फॉर्मेशन करता है। उसका मतलब सिंपल है कि आपकी जो एनर्जी है वो तो कम हो गई है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपका मास काफी ज्यादा है। इससे ग्रेविटेशन फोर्स काफी स्ट्रांग होता है और ब्लैक होल हर वो चीज जो उनके पास से जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में। दैट इज द होल प्रोसेस इन द लाइफ ऑफ अ स्टार। नाउ व्हाट अबाउट द प्लैनेट्स? देखिए प्लैनेट तो लंप ऑफ गैसेस थे जो कूल डाउन हुए, कंडेंस हुए और धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गए। लेकिन आपको पता है सेंटर पे स्टार है और स्टार अपने ग्रेविटेशन फोर्स से प्लैनेट को कंट्रोल करता है एंड दैट्स व्हाई उनको एक एनर्जी मिल जाती है कि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर घूमते रहें। इसलिए प्लैनेट की कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। पहला, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करे। दूसरा, उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने ऑर्बिट को क्लियर कर सके। अगर जो प्लेनेट ऐसा है या सेलेस्टियल बॉडी ऐसी है जो एक डेफिनेट ऑर्बिट में तो घूम रहा है लेकिन साइज स्मॉल है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाता, उसको हम या तो एक सेलेस्टियल बॉडी का ही नाम दे देंगे या फिर हम बोल देंगे ड्वार्फ प्लेनेट। अब आपको बताना है, सोचना है कि क्या कोई ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसको शायद पहले हम प्लेनेट कहते थे और अब हम उसको ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखते हैं। बट सिंपल चीज एक हमेशा याद रखिए कि प्लेनेट की अपनी एनर्जी नहीं होती है। अब सवाल है कि सर जो हमारी प्यारी अर्थ है वो हमारा प्लेनेट है, वो कैसे फॉर्म हुआ था? तो देखिए कोई चीज अलग नहीं थी, वही गैसियस नेबुला धीरे धीरे कंडेंस होता है। लेकिन दो चीजें हमेशा याद रखना जो यहां पे हुई है। एक तो आपका कूलिंग हुई और उसके साथ साथ में डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बहुत सिंपल है कि द हैवियर पार्टिकल ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर वन विल ट्राई टू कम अप। अब हैवियर पार्टिकल व्हेन दे विल ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम तो अर्थ की अलग अलग लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। हैवियर पार्टिकल बॉटम पे नजर आते हैं जिसको हम कोर बोल सकते हैं, फिर मेंटल नजर आता है, फिर क्रस्ट नजर आता है। मतलब अर्थ की अपनी लेयर बन जाती है डेंसिटी के डिफरेंशिएशन की वजह से। लेकिन एक और एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं डीगैसिंग। मतलब अर्थ के अंदर जो हॉट गैसेस थी वो लगातार निकलना स्टार्ट होती हैं और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। सवाल ये हुआ कि क्या सर एटमॉस्फेयर वही है जो डीगैसिंग से बना था? नहीं, उसमें भी काफी बड़े बदलाव हुए हैं, तो उसको भी समझने और जानने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बदलाव हुए। देखिए जो डीगैसिंग हुई उसमें काफी गर्म गैसेज आई और गर्म गैसेज कभी भी एक प्लेस पे नहीं रुकती। आप हॉट एयर बैलून को लीजिए, क्योंकि गर्म हवा है तो वो आपका कन्वेक्शन के थ्रू दूर जाने की कोशिश करती है। सेम थिंग वाज हैपनिंग ओवर हियर। जो डीगैसिंग हुई उससे जो गैसेस बनी थी वो धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन उसके बाद में नई गैसेस जो है वो चलती चली गई और जो आपका वेपर्स थे उससे मिलियन ऑफ ईयर्स तक लगातार बारिश चलती रही, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी अबंडेंट था इनिशियली, वो वाटर में डिसॉल्व होके ओशियन के अंदर चला जाता है। इसलिए बोला जाता है ओशियन आर द बेटर सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता है नई एटमॉस्फेयर का निर्माण, लेकिन उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ा चेंज और रिवॉल्यूशन आता है जब हमारे पास लिविंग लाइफ आती है अर्थ पे। क्योंकि लिविंग लाइफ के साथ फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से हमारे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और एटमॉस्फेयर एक अलग ही कंसंट्रेशन का लेवल ले लेता है। अब आपको सोचना यह है कि आज के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर हमारे पास है उसमें कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा हैं और कौन सी गैसेस कंपैरेटिवली कम हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ और हमारी प्यारी अर्थ बनती है। अब अर्थ के अंदर एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिल गया हमें, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन मिल गई है जिसमें मी यू एज ए ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हम डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे इनका भी इवोल्यूशन होता चला जाता है जो कि एक सब्जेक्टिव डिफरेंट लेवल की स्टडी होगी। बट हाँ, इसी तरीके से हमारी प्यारी अर्थ बनी है और आज तक सस्टेन करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यू कैन फॉलो मी ओवर द कपिल भारद्वाज फॉर यू। दिस इज माई इंस्टा हैंडल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन मी हियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।